बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। जी, जब रात को हम अपनी बालकनी पे खड़े होकर अपने मसीहाओं के लिए तालियां बजाते हैं, उनको हरज अक़ीदत पेश करते हैं और वो वाकई इसके हकदार हैं। इसका अंदाज़ा मुझे अपने एक पाकिस्तानी डॉक्टर के बारे में जानकर हुआ जो बार्सिलोना में मुकीम है। इंस्टीट्यूट कताला दिला सलूत में एज आ कंसल्टेंट मेडिसन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अरफान मजीद राजा साहब की, जो कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। आजकल इन एमरजेंसी के हालात में बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ स्पेनिश लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि अपने पाकिस्तानियों को काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे इस बीमारी का, इन हालात का मुकाबला करना है। पिछले दिनों इन्हें ख़ुद भी सर दर्द, गला ख़राब, सांस और हल्के बुखार की शिकायत हुई, तो एक हफ़्ता आइसोलेशन में गुजारने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ गई हैं। तो ये जो हफ़्ता इन्होंने आइसोलेशन में गुजारा, उसमें भी इन्होंने अपनी खिदमत, अपने फ़राइज़ से मुंह नहीं मोड़ा। ये लोगों को फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के सवालों के जवाब देते रहे, वीडियो अपडेट भी करते रहे और इसके अलावा मोबाइल राउंड्स भी करते हैं। आज बेहद मसरूफ़ियत के बावजूद आप सब बहनों के लिए मैंने इनसे एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया है। औरतों को, बहुत सी औरतों को आजकल मैंने परेशान देखा है, कुछ से मेरी बात भी हुई है इस सिलसिले में, और वो समझती हैं, वो बहुत खौफ़ज़दा हैं। वो अपने बच्चों के बारे में, ज़ाहिर है एक माँ अपने बच्चे के बारे में अपनी सेहत से भी ज़्यादा कॉन्शियस होती है। माँओं को, और कुछ हमारी पाकिस्तानी जो माएँ हैं वो वहम बहुत ज़्यादा कर रही हैं। बच्चे को हल्की खांसी हुई है तो परेशान हो गई हैं, क्या हुआ है, ख़ुद हल्का बुखार हुआ है या ज़ुकाम की शिकायत हुई है या खांसी की शिकायत हुई है, तो हमारी माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इन हालात में परेशानी से ज़्यादा हमें मज़बूत असाब की ज़रूरत है। और सिर्फ़ अपनी माँओं के लिए मैंने डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने अपना एक पैगाम भेजा है ख़वातीन के लिए जो कि माएँ हैं, अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में बहुत खौफ़ज़दा हैं और अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में बहुत परेशान हैं। और ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन जो कि सवाल पूछती हैं हमें ये बीमारी किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस की, तो उन्होंने इन सब बातों के जवाब आप सब माँओं के लिए भेजे हैं। आप उनकी वीडियो, उनकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। हम आज ख़ास तौर पे अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से मुखातब हैं। पहले तो दुआ ये है कि आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पे भी ये आप हमारा पैगाम सुन रही हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कुछ बातें हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी जो कि हमसे सवाल भी पूछे जाते रहे, और ज़ाहिर है जॉब की नोयत, कुछ अपनी नोयत और मसरूफियात की वजह से नहीं जवाब दिया जा सका, लेकिन वो हम आपके लिए उसका आपको एक खुलासा आपकी खिदमत में रख देते हैं। पहली तो बात यह है कि बच्चों के बारे में, हमारे बच्चे हैं, माँओं का बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कोरोना बच्चों को किस लेवल तक अफेक्ट करता है। कोरोना किसी भी उम्र में अफेक्ट कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया का जो तजर्बा है, सिवाय एक अमेरिका में एक बच्चे की वफ़ात हुई, एक कम उम्र बच्चे की, उसके अलावा कोई डाटा नहीं है कि जो हमें साबित करे कि ये बच्चों को अफेक्ट करता है या बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसकी एक ये भी माहिरीन की राय भी यही है कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे, अगर बच्चों में स्क्रीनिंग की जाए तो ज़्यादातर बच्चे कोरोना पॉजिटिव आएंगे, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमसे जो पूछी गई, हाँ, बच्चों को अगर मिसाल के तौर पे अगर आप बुखार है बच्चों को, तो बच्चों को जो बुखार है तो पैरासीटामोल हर 6 घंटे बाद आपने देनी है। बच्चों का आपको याद रखें प्लीज़, अभी और हमेशा के लिए, वालिदैन ख़ास तौर पे वालिद
इनको बच्चों का वज़न हर बच्चे का मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसकी उम्र है 2 साल, वज़न है 10 साल। अब ज़ाहिर है आपका जीपी सेंटर या पीडियाट्रिक सेंटर जो भी है वो बंद है और अब उसको बुखार आना शुरू हो गया है, तो आपने क्या करना है? कितनी पैरासिटामोल देनी है? अगर आपको वज़न नहीं मालूम तो आप एक छोटा चम्मच दे देंगे, जो कि बच्चों में गलत है, अवॉइड करना चाहिए। 0.15 ये आपने फिगर याद रखनी है, 0.15 उसको ज़रब देनी है 10 से, मिसाल के तौर पे, तो ये आपके पास आएगा 1.5 ml जो सिरिंज 1/5 ml तक बने और बच्चे को दे दें। ये इसकी हर 6 घंटे बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अब आपने आइबुप्रोफेनो देनी है। इबुप्रोफेनो की क्या डोज है? वो 10 किलो वज़न है, आपने उसको डिवाइडेड बाय 4 पे तकसीम कर दिया तो जवाब आएगा 2.5। तो 2.5 हर 6 घंटे बाद उस बच्चे के लिए जिसका वज़न 10 किलो है, ये आप उसके लिए डोज है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं दिनों के लिए, आम हालात के लिए नहीं है। पैरासीटामोल आम हालात में भी 0.15 से वज़न को हम ज़रब दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 10 किलो वज़न है तो वो 1.5, 20 किलो वज़न है तो 3 ml। इस तरह, क्योंकि 0.15 से आपने वज़न को जब आप ज़रब देंगे तो वो आपकी एक वक्त की 6 घंटे की डोज निकल आएगी। 10 किलोग्राम ज़रब 0.15 0.15 वो 1.5 ml हर 6 घंटे बाद आपने देना है। सिरिंज से उसको मापें और बच्चे को दे दें, तो बुखार बच्चे का कंट्रोल रहेगा। दूसरा जो हमसे पूछा गया सवाल वो था हमला ख़वातीन के बारे में। हमला ख़वातीन की जो इम्यूनिटी है वो कोरोना के ख़िलाफ़ वो आम ख़वातीन से निस्बतन ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसमें भी परेशानी की ऐसी बात नहीं है। एहतियात जो एक आम खातून को, जो एक आम मर्द को करनी है, जो एक आम मरीज़ को करनी है, क्वारंटीना पास करना है, 14 दिन अपने आप को आइसोलेट रखना है। जब आइसोलेट करना है तो कौन सी अलामात होनी चाहिए? कोरोना वायरस 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अपनी कोई ना कोई अलामत ज़ाहिर कर देता है। कौन कौन सी अलामात हैं जो कि कोरोना के लिए हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है? हम बहुत सारी वीडियोज़ में बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। बुखार, लेकिन बुखार की तारीफ़ थोड़ी सी यहाँ पे हमें एहतियात करनी पड़ेगी। 37.2 से, जिसे हम कहते हैं बुखार तो नहीं होता, बुखार 37.8 जो है 37.8, इसको हम बुखार कहते हैं। मेडिकली 37.2 इसको हम फिब्राइल इलनेस कहते हैं। तो ये जो फिब्राइल इलनेस है, बुखार नुमा जो है, ये 37.2 से आपका नीचे रहना चाहिए टेम्परेचर। अगर 37.2 है और खांसी है तो ये अलामत हो सकती है। गला ख़राब है और बुखार है और खांसी है तो ये अलामत हो सकती है। बुखार है, जिस्म टूट रहा है तो ये अलामत हो सकती है। खांसी है और जिस्म टूट रहा है तो ये अलामत हो सकती है। खांसी है और लेकिन खांसी कौन सी? लगातार, ये नहीं कि रात को एक बार खांसी आई, पानी पिया और खांसी ख़त्म हो गई और सारे में सुबह उठे दर्द शुरू हुआ तो कोरोना है। नहीं, ये बात नहीं है। लगातार होना अलामात का ज़रूरी है। 5 से 7 दिन के बाद सांस पे ये असर डालता है सबसे ज़्यादा, और जब सांस का मसला हो तो अपने अपने हॉस्पिटल फ़ोन करना है। बेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल याद रखें, अस्पताल जो हैं या आपके जो जीपी सेंटर्स हैं वहाँ पे सेफ़ नहीं है जाना, क्योंकि बहुत सारे हम कोरोना के पेशेंट वहाँ पे चेक कर चुके हैं या करते हैं। तो ये ना हो कि आपको था तो नहीं, एक सिंपल वायरल मसला था और आप वापस कोरोना लेके आ गए। तो इसलिए डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि घरों में रहें, क्योंकि इसका वाहिद हल जो है वो आइसोलेशन है, वो कन्फाइनमेंट है, वो अपने आप को अलहदा करना है 14 दिन के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला, हमें जो है अच्छे तरीके से गाइड किया कि कैसे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। और पाकिस्तान के और यहाँ स्पेन के तमाम तिब्बी इदारों, डॉक्टर्स, नर्सेस, तमाम मददगार मेडिकल स्टाफ को सलाम।
अल्लाह आप सबको सलामत और महफूज रखे, आमीन। यही वो मसीहा हैं जो ज़मीन पर जन्नत कमा रहे हैं। और मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे ट्यून्ड रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियोस को और चैनल के लिंक को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।